मैं ARP साधु सिंह ARP हवागढ़ कंपोजिट विद्यालय जलूखेड़ा में कक्षा 7 के बच्चों के साथ हूँ। देखिए बच्चों, आज हम प्रतिशत से संबंधित एक रोचक प्रश्न की जानकारी आपको मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके अध्यापक द्वारा आपको प्रतिशत से संबंधित गहरी जानकारी आपको दी जा चुकी है। देखिए, एक सामान्य प्रश्न है जो हमें देखने को मिलता है कि महंगाई बढ़ने के कारण चीनी की कीमत में 10% बढ़ोतरी हो जाती है, परंतु कुछ समय बाद बढ़ी कीमत में से 10% वापस कम कर दी जाती है, तो इस प्रक्रिया में जनता को लाभ होगा या हानि? मान लो चीनी की कीमत में 10% पहले बढ़ोतरी कर दी और फिर कुछ समय बाद 10% को वापस ले लिया, तो इस प्रक्रिया में क्या स्थिति होगी? क्या कीमत जनता के लिए उतनी की उतनी ही रहेगी या जनता को लाभ होगा या हानि? आइए इसको देखते हैं। देखिए, माना कि शुरुआत में आपकी चीनी की कीमत कितनी है? 100 रुपए। कितनी है? अब 10% बढ़ा देते हैं, तो 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% कैसे निकालेंगे हम? हाँ, 10 बटा 100 गुणा 100, तो आपका कितना आया? रुपए 10। यानी 100 तो पहले थी और 10 रुपया और बढ़ गई, यानी कि चीनी की कीमत कितनी हो गई? 110। चीनी की कीमत कितनी हो गई? 110। अब जो 110 बढ़ गई, इसका 10% वापस कम कर दिया, तो 110 का 10% बताओ कितना होगा? कैसे निकालेंगे हम? 110 गुणा 10 बटा 100। तो देखिए, एक जीरो से ये गया, एक जीरो से कितना आ गया? रुपया 11, यानी 11 रुपए कम हो गए। कितने हो गए? तो अब चीनी की कीमत कितनी रही? चीनी की कीमत कितनी रही? कितनी पहले कितनी थी? 110। 110 में से 11 घटा दो, कितनी हो गई? रुपया 99। तो देखिए, पहले 100 से शुरुआत करी थी हमने और कहां पहुंच गए? 99। जो पहले शुरुआत में 100 रुपए में चीनी मिल रही थी, अब वही चीनी 99 रुपए में मिल रही है। तो किसको फायदा हुआ? जनता को फायदा हुआ ना। कितने रुपए का? 1 रुपए का। देखिए, सामान्यतः ये प्रश्न सुनने में ऐसा लगता है कि 10% बढ़ा दी और 10% घटा दी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इस स्थिति में हर हालत में जनता को 1 रुपए का 100 पे 1 रुपए पे फायदा होता है, ठीक है ना? तो हमेशा जनता को इस तरह से फायदा होता है, ठीक है? कितने लोगों को समझ में आया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।